नमस्कार मित्रों, आज हम आपको नागा साधुओं और औरंगजेब के बीच हुए एक विनाशकारी युद्ध के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। लेकिन उससे पहले मित्रों, हम आपको संक्षेप में नागा साधुओं के विषय में बताना चाहते हैं। सेना की तरह होता है नागा साधुओं का संगठन। नागा साधु कई तरह के योग में प्रवीण होते हैं, जिससे उनकी संघर्ष शक्ति बेहद अधिक होती है। नागा साधु एक सैन्य पंथ की तरह सुसज्जित होते हैं। उनकी पद्मावली भी सैन्य रेजिमेंट की तरह होती है। वह त्रिशूल, तलवार, भाला, गदा आदि धारण करते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर सन्यासी पीठों का निर्माण किया था। यह व्यवस्था आज तक चल रही है। इन्हीं पीठों के अंतर्गत अखाड़े आते हैं, जहां नागा सन्यासी शस्त्र संचालन और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। वर्तमान काल में भारत में 13 प्रमुख अखाड़े सक्रिय हैं, जिनकी शक्ति हमें कुंभ मेलों में दिखाई देती है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही कठिन होता है, जो कि इनमें संघर्ष का जुनून पैदा करता है। एक कुशल योद्धा बनने से पहले नागा सन्यासियों को कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें महीनों तक एक पैर पर खड़ा होना, गर्मी में आग जलाकर उसके पास बैठना, सर्दी में गले तक पानी में डूबे रहना, कांटों की सैया पर सोना, पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना करना, बिना भोजन के लंबे समय तक रहना, जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर उसमें समाधि लगाकर बैठ जाना जैसे कठिन कार्य किए जाते हैं। नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन समाज में आने पर सामान्य मनुष्यों का ध्यान रखते हुए कौपिन अर्थात लंगोटी पहन लेते हैं। नागा साधु बिस्तर पर नहीं सोते। उन्हें किसी भी मौसम में जमीन पर ही सोना होता है। वे ज़्यादा से ज़्यादा राख बिछा सकते हैं, जिस पर शयन करने की उन्हें अनुमति होती है। आज भी हिमालय के सुदूर इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर बिना वस्त्र के नागा साधु दिखाई देते हैं। शस्त्रधारी नागा साधुओं के अलग गुट होते हैं, जिन्हें अघोरी, अवधूत, महंत, कपालिक, शमशानी आदि नाम से जाना जाता है। मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की सबसे पहली कोशिश औरंगजेब ने सन 1964 में की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसने अपनी मुगल सेना के साथ मंदिर पर हमला कर दिया था, लेकिन 10 नामी नागा साधुओं ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा की थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता रहा। फिर नागा साधुओं के साहस को देखकर मुगल सेना वहां से भाग गई। कहते हैं इस युद्ध में 40,000 नागा साधुओं ने भोलेनाथ के शिवलिंग की रक्षा में अपने प्राण की आहुति दी थी। मित्रों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस घटना के बारे में मालूम था या नहीं। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओम नमः शिवाय।